Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, our body, its internal organs. बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल सिस्टम्स के बारे में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में एंड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Chapter 11, our body, its internal organ system. I will learn about digestive system, respiratory system, lungs, skeletal system, circulatory system, heart, excretory system, nervous system. बच्चों इनके बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start. We have learned about the external organs of the body in the earlier class. Many organs are present inside our body. Let us name the different organ system and learn about their functions. बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो इनसाइड रहते हैं बॉडी के, जो इनसाइड होता है मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद डाइजेस्टिव सिस्टम. You might have observed that our stomach seems to be bulged when we drink water or eat food. In the picture given aside, you can see the trackway of squeezed and swallowed food. Food changes into liquid form, digestion, and passes through the different parts as shown in the figure. बच्चों आपने ये देखा है कि स्टमक में जब हम कोई चीज खाते हैं या कोई चीज ड्रिंक करते हैं तो हमारा स्टमक क्या हो जाता है, बल्ज्ड हो जाता है. ठीक है, जैसे आपको ये इमेज में शो कर रखा है, ये किसकी इमेज है, डाइजेस्टिव सिस्टम की. यहाँ पे आपको स्टमक शो कर रखा है. ये क्या है, किसके थ्रू जाता है, एक ट्रैकवे रहता है, स्क्विड, ये स्वैलोड फूड. जब हम क्या खाते हैं, कोई भी खाना अंदर में डाइजेस्ट करते हैं, वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं चाइम. वो किससे पास होता है, फिर डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू पास होता है, जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है. The food we eat changes the form in our mouth. The food supplied to different part of the body is not in the same form in which we eat. Our body changes it into different forms. The solid and liquid food change into simple substances that finally get absorbed into the blood. बच्चों जो भी चीज़ हम अपने माउथ से खाते हैं, ईट करते हैं, वो जाती है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. जैसे हम खाते हैं उस फॉर्म में नहीं जाती. जैसे हम कोई भी फूड या लिक्विड ड्रिंक करते हैं, वो सिंपल सब्सटेंस में पहले ब्रेक होता है या चेंज होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड के थ्रू. दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी एंड द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल्स आर सेंट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ feces एंड यूरिन. बच्चों क्या होता है, ये चेंज हो जाता है जब हमारा स्टार्ट किससे होता है, हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, फिर ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जैसे ये पास होता है तो ये चेंज हो जाता है इसका फॉर्म. और जो हमारा रिमेनिंग वेस्ट है, ये रिमेनिंग मटेरियल है, वो हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होता है, थ्रू फेसेस एंड यूरिन. बच्चों अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो है हमारा हार्ट. हार्ट सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स obtained from the food which we eat to all the parts of the body. The food we eat is digested in the stomach and the nutrients sent into the body and thus helps to give us energy to perform our activities. बच्चों हार्ट क्या काम करता है, हमारे ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं जो हम फूड के थ्रू खाते हैं. वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, किसके थ्रू, बाय द सर्कुलेशन प्रोसेस. जो हम भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कहाँ पे होता है हमारा, हमको पता है, पेट में हमारा सारा खाना वो डाइजेस्ट होता है और फिर हमारा न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं. इसकी वजह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है. ब्लड हेल्प अस टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स. ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू that is made of plasma which is in liquid form. It contains 3 type of blood cells. बच्चों ब्लड क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम ब्लड करता है और ये हमें जर्म से भी बचाता है. ब्लड क्या है, एक फ्लूइड टिश्यू होता है जो किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से बना हुआ है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है. इसके 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कनेक्ट देखते हैं. फर्स्ट है, डू यू नो व्हाट इज अपेंडिक्स. बच्चों आप अपेंडिक्स के बारे में जानते हैं. डू यू नो फ्रॉम वेयर द डाइजेशन रियली स्टार्ट. क्या आपको पता है जो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है. पहले हम पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में. दे आर रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, आरबीसी.
व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीन होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। White blood corpuscles fight against the disease causing germs. Blood platelets help in coagulation of blood. Red blood corpuscles carry oxygen to all the cells of our body. The doctor who treats the disease of the heart is called a cardiologist. बच्चों अब हम पढ़ते हैं इनका टाइप ऑफ ब्लड सेल का क्या फंक्शन होता है। WBC क्या करता है, अगर हमें कोई डिजीज होता है या जब हम बीमार पड़ते हैं उन जर्म्स से फाइट करने में कौन मदद करता है, WBC। अब ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जब हमारा खून है, जब आप कहीं गिर जाता है, आपको चोट लग जाती है, तो वो आपका खून को रोकने का काम करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, स्टॉपिंग ऑफ द ब्लड का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है RBC। RBC क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट या सप्लाई करने का काम करता है। अब जो डॉक्टर जिसके पास अगर हमें डिजीज है या कोई हर्ट में या हर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किस डॉक्टर के पास जाते हैं हम, कार्डियोलॉजिस्ट। उस डॉक्टर को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आपको ये इमेज शो कर रखी है, ये हर्ट की इमेज है। We will remain healthy when blood will be supplied to all parts of the body evenly. We should eat balanced food to have sufficient blood in our body. बच्चों हमें हेल्दी रखने के लिए हमारा ब्लड क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स को इवनली ब्लड सप्लाई करता है हर्ट। फिर हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस फूड खाना चाहिए जिससे हमारे बॉडी में ब्लड इक्वली सर्कुलेट होता रहे। अब हम देखते हैं एक फैक्ट। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू लिसन टू आवर हार्ट बीट्स। आपने देखा होगा डॉक्टर किसका यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं आपके हार्ट बीट्स को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए। हार्ट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट रीजन। 2/3 is on the left side of the chest and 1/3 is on the right side. The size of one's heart is the same as one's fist. Heart pumps the blood to different parts of the body. Heart is a pumping organ. बच्चों हर्ट क्या है, हमारे चेस्ट रीजन में सिचुएटेड रहता है। आपको पता है आपका हर्ट का है, चेस्ट में है। जो हमारा 2/3 है वो लेफ्ट साइड है चेस्ट के और 1/3 हमारा राइट साइड है। जो बच्चों हमारा हर्ट का साइज होता है ना, वो हमारी मुट्ठी जितना होता है, हमारी फिस्ट जितना उसका साइज होता है। हर्ट क्या करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड का काम करता है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाता है। हर्ट को हम अपना पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। अब हम कनेक्ट देखते हैं। फर्स्ट है, पुट योर राइट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट कैविटी एंड फील योर हार्ट बीट। आपको क्या करना है, अपना सीधा हाथ लेना है, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड रखना है चेस्ट के, फिर आपको अपनी हार्ट बीट फील करोगे आप। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट नॉर्मली इन अ मिनट। आपको बताना है 1 मिनट में या पर मिनट में आपकी हार्ट कितना बीट करता है। रिपीट दिस काउंटिंग प्रोसेस आफ्टर हैविंग अ फास्ट रनिंग, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड। फिर कभी आप रन करके आते हो, भाग के आते हो बहुत जल्दी जल्दी, तो आप देखते हो आपका हार्ट बीट और जल्दी फास्ट बीट करने लग जाता है, तो आपको डिफरेंस फील करना है वो। हैव यू सीन एन आयुर्वेदिक डॉक्टर डिटेक्टिंग डिजीज बाय चेकिंग वंस पल्स ओनली। आपने देखे होंगे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टेथोस्कोप का यूज नहीं करते, वो आपकी पल्स चेक करके आपका हार्ट बीट बता देते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, लंग्स। क्लोज योर नोज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड सी व्हाट हैपेंस। आप क्या करेंगे, सिर्फ पर सेकंड के लिए अपनी क्लोज करेंगे नोज, फिर आप देखेंगे क्या होएगा। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव। फिर आपको पता चलेगा कि हमारे रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हवा बहुत जरूरी होती है। वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर थ्रू आवर नोज। हम सांस किसकी हेल्प से लेते हैं, नोज की हेल्प से। हम ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। डू यू नो वेयर डेट वी टेक इन एंटर्स आवर बॉडी। आपको ये पता है जो आप ब्रीथ इन करते हो वो कैसे आपके बॉडी पार्ट्स में जाती है, वो पढ़ेंगे। लंग्स इन आवर बॉडी एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विच वी ब्रीथ इन। नोज, विंड पाइप and lungs are the important organs of the respiratory system. The air we breathe, it enters into the windpipe. The windpipe divides itself into 2 branches and opens into the lungs. The walls of the nostrils are wet and have tiny hair which stop the dust and dirt particles from entering our body. बच्चों जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम करता है एयर से, हवा से, जो हम ले पाते हैं, ब्रीथ ले पाते हैं, जिसके थ्रू हम सांस ले पाते हैं, वो होता है लंग्स। ये क्या करता है, पहले एयर क्या है हमारे नोज के थ्रू विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप के थ्रू फिर वो लंग्स में जाती है। ये क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू हम ब्रीथिंग करते हैं। जो भी हम ब्रीथ करते हैं एयर, वो क्या है विंड पाइप में जाती है। हमारा विंड पाइप 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, जिसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, और फिर वो जो ब्रांचेस है वो कहाँ पे ओपन होती है, हमारी लंग्स में ओपन होती हैं। जो हमारी नॉस्ट्रल्स की वॉल्स देखते हो आप, नोज के अंदर नॉस्ट्रल्स है, उसकी वॉल्स जो होती है वो वेट होती हैं,
और जिसमें टाइनी हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है। नेक्स्ट है द एयर वी ब्रीथ इन एंटर्स इनटू द लंग्स। जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं फिर वो लंग्स में जाती है। लंग्स आर टू स्पॉन्जी सैक लाइक स्ट्रक्चर इन आवर चेस्ट कैविटी। The lungs are made of many tiny structure called pleura. These structure help in the exchange of oxygen and carbon dioxide. बच्चों लंग्स क्या है हमारे, जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है, ये लंग्स है, ये है आपके टू स्पॉन्जी सेक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्पॉन्ज होते हैं जिसके थोड़े क्या रहते हैं स्पोर्स होते हैं, ये कहाँ पे है चेस्ट कैविटी में। और ये इनकी जो टाइनी स्ट्रक्चर्स है लंग्स के उसे हम कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं प्लूरा। ये स्ट्रक्चर हमारा किसमें हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करने में और ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करने के लिए हेल्प करता है। मैनी माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट ऑन दी वॉल्स ऑफ द प्लूरा। दिस हेल्प इन एब्सॉर्बिंग दी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन एंड सप्लाई इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। बच्चों जो क्या है आपका ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो क्या है लंग्स के साथ अटैच होती हैं, ये प्लूरा की वॉल्स पे रहती हैं। ये क्या करती है ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम करती है एयर से और सप्लाई करती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। Likewise, they send out the carbon dioxide and water vapor. The doctor who treat the disease of the lungs is called the pulmonologist. बच्चों अभी हमारा जो है एयर जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच गई ब्लड के थ्रू। अब क्या हमें क्या करनी है, सेंड आउट करनी कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर। अब बच्चों जो अगर आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर होते हैं प्लमोनोलॉजिस्ट। वो डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं लंग्स। इन योगा एंड मेडिटेशन द कंसंट्रेशन इज ऑन दी ब्रीथिंग। प्राणायाम हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। बच्चों अगर हम योगा या मेडिटेशन करेंगे तो हमारी ब्रीथिंग इंक्रीज होगी या ब्रीथिंग पे कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। और हमारी प्राणायाम किस में हेल्प करती है, हमें स्वस्थ रखने के लिए हेल्प करती है। ये हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन आवर बॉडी मैनी लाइफ प्रोसेस गो ऑन कंटिन्यूअसली। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस many waste harmful substances are formed. The waste formed in this way from different processes are sent out as they are formed. बच्चों जो हमारी बॉडी है बहुत सारे लाइफ प्रोसेस से गुजरती है, कंटिन्यूअसली कोई ना कोई लाइफ प्रोसेस होता रहता है। इसकी वजह से हमारे कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं वो क्या है डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू मेक होते हैं, बनते हैं और हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। Two kidneys are situated at the back in the waist region on either side of the spinal cord, the backbone in our body. They filter the blood and separate impurities from it. These impurities are sent out in the form of the urine. बच्चों आपको ये दिख रहा है, ये इमेज है, 2 किडनीज है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। ये क्या काम करती है, ये हमारी वेस्ट के बैक में रहती हैं, इनका रीजन है। और ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन। ये क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। अगर कोई इंप्योरिटीज बाय चांस लाइफ प्रोसेस के थ्रू अंदर आ जाती है तो उसको फिल्टर आउट करने का काम करती है थ्रू दी यूरिन। नेक्स्ट है, इफ द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड वी गेट एनर्जी। द फूड लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन इज सेंट आउट इन द फॉर्म ऑफ द फेकल मैटर। बच्चों जो हम खाना खाते हैं वो उससे क्या मिलती है हमें एनर्जी, और जो रिमूव आउट वेस्ट होता है जो हमारे बॉडी से वो किसके थ्रू निकलता है, फेकल मैटर के थ्रू निकल जाता है। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ कर रखा है। स्किन ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इट सेंड्स आउट द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। बच्चों स्किन भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाता है जिसके थ्रू हमारा वेस्ट बॉडी का निकलता है। किसके थ्रू निकलता है, स्वेट मतलब पसीने के थ्रू बॉडी क्या करती है, अपना वेस्ट निकालती है बाहर। नेक्स्ट अब हमारा इफेक्ट, योर किडनी आर बीन शेप्ड एंड अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो आपकी किडनी है जो फिल्टर का काम करती है ब्लड को, वो 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। दे फिल्टर अराउंड 180 लीटर्स ऑफ ब्लड एवरी डे। वो रोज के 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है किडनी। अब हम बच्चों कनेक्ट देखते हैं। फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन योर एल्बो, नी, नेक जॉइंट कैन मूव। आपको बताना है कि जो आपकी कोनी है, घुटने हैं या नेक जॉइंट है वो कहाँ पे मूव करते हैं। हैव यू एवर सीन सम जिम्नास्ट टर्निंग दी होल बॉडी। क्या आपने जिम्नास्ट को देखा जो करतब दिखाता है वो अपनी पूरी ही बॉडी को टर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। आपको पता है अब जो आपका बॉडी है किससे बनी हुई है, हड्डियों से बनी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन से बनी हुई है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ बोन्स इन आवर स्केलेटल सिस्टम। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। Skeleton gives shape and support to our body.
बच्चों हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें बहुत टाइप की बोन्स होती हैं। हमारी टोटल बॉडी में कितनी बोन्स है? 206 बोन्स है। हमारा ये स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? जो बोन का स्ट्रक्चर वो क्या काम करता है? आपको शेप देने का काम करता है और आपको सपोर्ट देता है। इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और क्या करता है? जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, मतलब जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सब बोन्स आर स्मॉल, कुछ बोन्स स्मॉल होती हैं, सम आर बिग, कुछ बड़ी होती हैं, सम आर वाइड एंड सम आर शार्प, सम आर कर्व्ड विद डिफरेंट शेप एंड साइज एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कुछ के क्या होते हैं? डिफरेंट शेप और साइज होते हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमारी अटैच रहती हैं। द बोनी फ्रेमवर्क इन द हेड इज कॉल्ड ए स्कल। जो आपका बोन का स्ट्रक्चर होता है आपके हेड में, मतलब सर में, उसे आप कहते हो स्कल। दिस प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ब्रेन क्या? आपका इंटरनल ऑर्गन। बैकबोन इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स फ्रॉम नेक टू वेस्ट। बच्चों जो बैकबोन है वो स्मॉल बोन से बनी हुई है जो आपकी नेक से लेके वेस्ट तक जाती है। दिस हेल्प्स द बॉडी टू स्टैंड एरेक्ट। इसकी वजह से आप सीधे खड़े हो पाते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। इसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम इज अ मिनरल दैट हेल्प इन क्लीनिंग द बोन्स स्ट्रॉन्ग। Milk and milk products and leafy vegetables are rich in calcium. We can have strong bones and muscles if we play, walk, run, etc. बच्चों कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और कैल्शियम हमें किससे मिलता है? मिल्क, दूध से या दूध के बने प्रोडक्ट से या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। और बोन्स क्या करती हैं? हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिसकी वजह से आप खेल पाते हो, चल पाते हो या भाग पाते हो। We should maintain correct posture while sitting and walking. The doctor who treats disease of bones is called an orthopedist. The bones give shape to the body. We get vitamin D when we are exposed to sunlight. Vitamin D helps bone and skin to be healthy. बच्चों जब आप करेक्ट पोस्चर में सीधे बैठ पाते हो, सीधा चल पाते हो, किसकी वजह से चल पाते हो आप? बोन्स की वजह से। जो अगर आपकी कोई हड्डियों में दर्द होता है आप किस डॉक्टर के पास जाते हो? ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाते हो। बोन्स आपकी बॉडी को शेप देने का काम करती हैं। और बोन्स के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी आपको किससे मिलता है? सूरज की रोशनी से मिलता है। ये आपकी बोन्स को मजबूत रखती हैं और आपकी स्किन को हेल्दी रखती हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्व्स आर फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। दे कैरी द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। नर्व्स क्या है? जिन्हें हम नसें कहते हैं। ये क्या है? इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करती है डिफरेंट सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक का। Brain scans the information and gives instructions to the parts of the body through nerves. बच्चों ब्रेन क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को स्कैन करता है, रीड करता है और हमारे बॉडी पार्ट्स को बताता है कि वो कैसे वर्क करें। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ डॉग बार्क्स ऑन यू और व्हेन यू राइड अ बाइसाइकिल, immediately the brain coordinates with the different body parts and it order the nerves to take necessary action. जैसे जब आपके ऊपर डॉग बार्क करता है या आप साइकिल चलाते हो तो आपका ब्रेन ही आपको कोऑर्डिनेट करता है कि आपके नर्व्स कैसे वर्क करें। न्यूट्रिशियस डाइट दैट इज ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन राइट अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ ब्रेन। बच्चों आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए जिसमें क्या है? बैलेंस डाइट, जिसमें आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल हो। इसकी वजह से आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। द डॉक्टर हु ट्रीट द डिजीज रिलेटेड टू द नर्व्स एंड द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। बच्चों जो डॉक्टर आपके नसों का डॉक्टर होता है या आपका ब्रेन का ट्रीट करता है उन्हें हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। द एक्सटर्नल ऑर्गन्स सीन आउटसाइड मेंटेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो आप अंदर काम कर रहे हैं। फॉर दिस the body needs a balanced diet and healthy lifestyle. We need to follow the good food habits to have a healthy body. बच्चों हमें क्या करना चाहिए? हमें जिससे हमारा सारा सिस्टम क्या है? प्रॉपर फंक्शन करे। इसके लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम पॉइंट्स देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं अपने चैप्टर का क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। फर्स्ट है वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी व्हेन इट्स गेट डाइजेस्ट इनटू द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे क्या या डाइजेस्ट करते हैं कोई फूड तो हमारी बॉडी में क्या आ जाती है? एनर्जी आती है। हार्ट पंप्स ब्लड दैट कैरी ऑक्सीजन एंड मिनरल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या काम करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करने का या पंपिंग ऑफ ब्लड का काम करता है। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं।
ब्रेन स्कैन्स द इंफॉर्मेशन एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द बॉडी थ्रू नर्व्स। ब्रेन क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्कैन करता है और आपकी बॉडी को बताता है, नर्व्स को बताता है कि उसे कैसे काम करना है। हेल्दी फूड हैबिट्स, प्लेइंग आउटसाइड इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन टू कीप देमसेल्फ फिट एंड स्ट्रॉन्ग। अब हम अपने आप को कैसे फिट एंड स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, हमें हेल्दी फूड हैबिट्स होनी चाहिए, हमें आउटसाइड गेम करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, इससे हम अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। अब हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट है ए, डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। आपको ये ओएमआर शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। हमारा फर्स्ट है द एयर वी ब्रीथ इट एंटर्स इनटू द, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो कहाँ पे जाती है, विंड पाइप में। फर्स्ट सी इज द राइट आंसर। सेकेंड, डैश इज गुड फॉर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए क्या चाहिए होता है हमें, विटामिन डी या कैल्शियम। सेकेंड, डी इज द राइट आंसर। स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच एयर गोज इन एंड आउट आर, जहाँ पे हमारी एयर कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ पे होता है प्लेस, लंग्स में। थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ, डैश हेल्प बोन्स एंड स्किन टू बी हेल्दी। कौन हमारी बोन्स और स्किन को हेल्दी रखता है, विटामिन डी। फोर्थ, डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ, डैश ऑल्सो वर्क्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कौन करता है, स्किन। वो क्या करती है, स्वेट के थ्रू आपके वेस्ट को बाहर निकालती है। फिफ्थ इज द राइट आंसर। बच्चों अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। फर्स्ट है लंग्स आर मेड ऑफ मैनी टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो लंग्स आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना उसे हम कहते हैं प्लूरा। फर्स्ट में फिल करिए प्लूरा। सेकेंड, डैश कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। कौन काम करता है कि जो ऑक्सीजन को सारे सेल्स के थ्रू, बॉडी के थ्रू ट्रांसफर करने का काम, ये कौन करता है हमारा, यस आरबीसी, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। थर्ड, द बोनी फ्रेमवर्क इन द हेड इज कॉल्ड दी। जो बोनी फ्रेमवर्क होता है आपका हेड में, जो बोन का स्ट्रक्चर होता है, इसे आप क्या कहते हैं, स्कल। थर्ड में फिल करिए स्कल। डैश फिल्टर द ब्लड एंड सेपरेट इंप्योरिटीज फ्रॉम इट। कौन हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ये इंप्योरिटीज को रिमूव करने का काम करता है, किडनी। फोर्थ में फिल करिए किडनीज। फिफ्थ, द डॉक्टर हु ट्रीट द डिजीज रिलेटेड टू द नर्व्स एंड ब्रेन इज कॉल्ड। जो डॉक्टर हमारे नर्व्स एंड ब्रेन को ट्रीट करता है उन डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। फिफ्थ में फिल करिए न्यूरोलॉजिस्ट। बच्चों अब आपकी नेक्स्ट है सी, ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट पे टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट पे एफ। फर्स्ट, द डॉक्टर हु ट्रीट दी हर्ट इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर हर्ट ट्रीट करता है या हर्ट की डिजीज को सही करता है उसे हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। नो, इट इज फॉल्स, उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। द डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर आवर हार्ट बीट्स। डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं हमारी हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। यस, इट इज ट्रू। द बोनी फ्रेमवर्क इन द हेड इज कॉल्ड द स्कल। जो बोन का स्ट्रक्चर होता है हमारे सर में उसे हम स्कल कहते हैं। यस, इट इज ट्रू। आरबीसी फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स। क्या आरबीसी हमारा काम करता है कॉजिंग जर्म्स से लड़ने में? नो, इट इज फॉल्स। किडनी आर अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। किडनी क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? नो, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। सो इट इज फॉल्स। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डी, मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए गिवन है और कॉलम बी गिवन है। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट है ब्रेन एंड नर्व्स। हमारे कौन से सिस्टम का पार्ट है ब्रेन एंड नर्व्स? सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस या डाइजेस्टिव? ये क्या है हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट। फर्स्ट को मैच करिए डी से। सेकंड, लिवर, स्टमक एंड पेनक्रियास। ये क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। सेकंड को मैच करिए ई से। ब्लड एंड हार्ट क्या करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड को मैच करिए ए से। नोज, विंड पाइप, लंग्स, ये क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का पार्ट। फोर्थ को मैच करिए बी से। किडनी, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर, ये क्या है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। फिफ्थ को मैच करिए सी से। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी मैच दी फॉलोइंग फिनिश कर ली है। सो अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।